सहायक शिक्षक भर्ती में एक ऐसा सिलेबस ऐड किया गया जो इसके पहले कभी भी नहीं था, और वह है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो एक नया सिलेबस ग्रुप में है, एक न्यू पैटर्न ग्रुप में है, जिसमें से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है। मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। यदि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि प्रश्नों को किस प्रकार से बांटा गया है, सहायक शिक्षक भर्ती का ब्लूप्रिंट कैसा है, और आपको कौन कौन सी पुस्तक से स्टडी करना है। तो पार्ट 1 में हमने हिंदी और अंग्रेजी को कवर किया था। पार्ट 2 में हम मैथ्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि मैथ्स का एक पार्ट है, इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। विस्तार पूर्वक देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और कौन सा पुस्तक ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ब्लूप्रिंट देखा, सिलेबस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं, कल इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग सीधा प्रारंभ करते हैं सामान्य मानसिक योग्यता और मैथ्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मैथ्स को देख लें। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे जो न्यू पैटर्न ऐड किया गया है सहायक शिक्षक के लिए, सामान्य मानसिक योग्यता, उसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कौन सा बुक आपको रिफर करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम, जो हमारा ब्लूप्रिंट है। मैथ्स में यहाँ से 15 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सामान्य मानसिक योग्यता से भी 15 के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग यदि टोटल कहें तो कम से कम 30 मार्क्स जो है आपके मैथ्स से पार्ट से पूछे जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं। यूनिट 1, इसमें प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान और उनके कार्य। तो ये जो टॉपिक है, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि कौन से बुक में मिलेगा, कौन से क्लास में मिलेगा। तो यह टॉपिक आपको 9th के चैप्टर 1 में मिलेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है ना। 9th चैप्टर 1, जिसमें आपको भारतीय कृष्ण तीर्थ, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट से संबंधित उनके जीवनी और उनके गणित में योगदान को दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही आप 6 और 8 क्लास के कुछ बेसिक चीज़ों को भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करते हैं गणित की प्रकृति। तो गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, यह जो है आपके डीएलएड के मैथ्स से पेडागॉजी और साथ ही बीएड के मैथ्स से पेडागॉजी में बहुत अच्छे से टॉपिक मिल जाएगा। सब विस्तार दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि एक पुस्तक से हम बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, एक पुस्तक में चीज़ें लिमिट होती है। यदि मैं बहुत अच्छे स्कोर करना है तो आपको अलग अलग पुस्तक को रिफर करना होगा। और ज़्यादा अच्छा ये हो कि आप हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स के लिए बिल्कुल 8वीं, 9वीं, 10वीं के बुक को स्टडी करें। और यदि आपके पास समय है तो आप 6वीं से लेकर पूरा 10वीं तक के बुक को स्टडी कर लेंगे, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, खासतौर पे मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डीएलएड या बीएड के मैथ्स पेडागॉजी बुक आपको यहाँ पर देखना है, तो चीज़ें क्लियर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इकाई 2 और 3 है वो आपको बिल्कुल पेडागॉजी वाले बुक में मिलेगा। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। तो जैसे देखिए यूनिट 4। तो यूनिट 4 में ये ज़्यादातर चीज़ें आपको 9th क्लास के मैथ्स बुक में मिलेगा। यूनिट 2 में, चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा दशमलव प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव से संबंधित प्रश्न, भिन्नों से संबंधित प्रश्न, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको 9th की पुस्तक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और कुछ छोटी छोटी क्लास में भी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जैसे कि एलसीएम, बदमाश रूल, ये आपके छोटे छोटे क्लास 6, 7, 8 की बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। और आगे हम लोग जैसे देखते जाएं, माध्य, माध्यिका, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, चाल, समय एवं दूरी, क्षेत्रफल, आयतन,
ये सारे कॉन्सेप्ट जो है 9th 10th और 8th क्लास के बुक में आपको अवश्य मिलेगा। बुक कौन से देखना है? आप सबसे पहले CBSE की बुक को रिफर करें, उसके उपरांत NCERT और SCERT को देख सकते हैं। वर्तमान समय में SCERT जो है NCERT बुक को ही रिफर करता है, तो SCERT इक्वल हो चुका है NCERT का बुक। आप चाहें तो NCERT बुक को भी यहाँ पर देख सकते हैं 8th 9th 10th और कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे LCM वगैरह, तो उसको भी 6-7 के बुक में मैथ्स पुस्तक में दिया हुआ है। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि यदि आपने 6 से लेकर 10th तक CBSE की पुस्तक को देख लिया मैथ्स बुक, तो आपको और कोई दूसरा बुक देखने की वैसे भी जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15 नंबर यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 से लगभग एक इकाई 1, 2, 3 से लगभग एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो यूनिट 4 है वहाँ से लगभग 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 12 अंक यहाँ से आ जाएगा, और बाकी जो यूनिट 1, 2, 3 है वहाँ से 3 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जब प्रश्न आएगा एग्जाम में तब पता चलेगा कि अंकों को किस प्रकार से वास्तव में बंटवारा किया गया था। फिलहाल हम लोग ये कह सकते हैं, चूँकि यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, अब सीधा बात करते हैं हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में। जैसे आप यहाँ पे पर्यावरण का देख सकते हैं, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बाल विकास को भी एक अलग से वीडियो देखेंगे, और आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा बुक बहुत अच्छे से देखना है। सो हम लोग बात करते हैं सहायक शिक्षक भर्ती हेतु सामान्य अध्ययन, सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यहाँ से 15 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पर हम लोग देखें। जैसे तर्क करना, संबंध देखना, जैसे संबंध देखना में पिता पुत्र, आयु से संबंधित, रक्त से संबंधित प्रश्न, जैसे कि पिता का पुत्र आपका क्या रिलेशन होगा, कुछ इस प्रकार के रक्त संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न, अंकिक योग्यता, साथ ही आकाशीय संबंधित प्रश्न, विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, ज्यामिति संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, खंड संबंधित सवाल। तो ये सब प्रश्न हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत आपका तर्क करना, जैसे कैलेंडर से संबंधित सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक नया क्वेश्चन तो इससे संबंधित पूछा ही जाएगा, कैलेंडर से संबंधित। पासे से संबंधित प्रश्न संभवतः इसमें आ सकते हैं। हाथ मिलाने वाले से संबंधित प्रश्न, समय से संबंधित प्रश्न बिल्कुल इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। और देखते जाइए टेस्ट सीरीज, जैसे 5, 9, 18 के बीच की संख्या निकालनी है, अगली संख्या क्या आएगी, कुछ इस प्रकार से नंबर से संबंधित प्रश्न हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा ईजोटी करके, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 वाले पैटर्न में अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, उसमें आपको सवाल को हल करना रहेगा। पंक्ति से संबंधित प्रश्न, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, या पंक्ति में कुल व्यक्ति का क्रम निकालना, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो ये जो है सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, बदमाश रूल को भी मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से भी संबंधित सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। पुस्तक कौन सा देखें, तो इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक होती है जो भी मार्केट में मिलने वाली पुस्तक है, जैसे अरिहंत या फिर हरिराम पटेल का पुस्तक, पटेल ट्यूटोरियल का पुस्तक, या कोई भी सामान्य से बुक, वहाँ से आप सामान्य मानसिक योग्यता को देख सकते हैं। चूँकि ये जो है आपके 6 से लेकर 10 के पुस्तक में तो ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, तो सामान्य मैथ्स के लिए आप बुक रिफर करिए, और सामान्य मानसिक योग्यता के लिए कोई भी सामान्य से आप पुस्तक मार्केट से खरीद कर इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स और सामान्य मानसिक योग्यता को कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए टॉपिक के ब्लूप्रिंट को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।